हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छा चल रहा होगा। जिनका लॉस हुआ है वो परेशान ना हो। लॉस रिकवर हो सकता है, बट कुछ साइकोलॉजी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी जो डेली रूटीन में हमें पर डे धीरे 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 इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। एक दिन में किसी का लॉस रिकवर नहीं हुआ है और कई हफ्ते कई महीने लोगों को लगे हैं लॉस रिकवर करने में। ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी उसके लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को डेली प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने भी लॉस किए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक दिन में सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक चीज़ एक चीज़ एक चीज़ ऐसे 3 दिन अगर आप अलग अलग चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। जो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में चेंज हो जाएगा। होगा कैसे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अब वो छोटी बातें क्या हैं? हम लोग क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनको अगर हम सुधार लें, बहुत बहुत लाभ होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कल 1 अक्टूबर था। कल एक बहुत ही साइडवेज मार्केट थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए हम कल ही के चार्ट में एनालिसिस करके मैं बताता हूँ कि हम लोग गलती क्या करते हैं। सबसे पहली जो गलती जो होती है, हम अपने चार्ट को इतना बड़ा करके बैठ जाते हैं। इतने बड़े चार्ट को अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप देखिए, अगर इतने बड़े चार्ट को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये ग्रीन कैंडल है, देन ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल। अब रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें लग रहा है कि अब मार्केट अपसाइड जाएगी। ये चार्ट देखने का एक बेसिक फंडा है। जितना चार्ट आप बड़ा करके देखेंगे उतना मार्केट में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे मार्केट में बहुत भीड़ है। लेकिन मेरा मानना यह है, आप चार्ट को जितना छोटा करके देखेंगे, आप चार्ट को जितना छोटा करके देखेंगे, पूरी मार्केट का आपको एनालिसिस सिर्फ चार्ट देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए, जब मैंने चार्ट को बड़ा किया था तो एक जो कैंडल है उसके स्पाइक्स हमें बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था इस कैंडल के बाद में अब मार्केट ऊपर भाग जाएगा, इस कैंडल के बाद में अब मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस चार्ट में ऐसा कुछ होगा? ऐसा लग रहा है? नहीं। रीजन क्या है कि हम चार्ट को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट पूरी तरीके साइडवेज थी, वो एक डायरेक्शन में घूमती रही बस। डे जब स्टार्ट हुआ तो हमें एक जबरदस्त बाइंग दिखी। लोगों ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। देन बहुत बड़ी एक सेलिंग भी दिखी। सेलिंग होती गई होती गई होती गई होती गई। हमारा जो दूसरा बेसिक है इस चार्ट को देखने का, वो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम चार्ट को छोटा करके देखेंगे ना, तो हमें मार्केट का कल का एनालिसिस और आज का एनालिसिस दोनों एक साथ दिखाई पड़ेगा। एक ये कैंडल फॉर्मेशन के बाद क्या आपको एक कोई कंफर्मेशन कैंडल मिला? जो मॉर्निंग 9:15 की कैंडल है वो फॉर्म हुई और उसके फॉर्मेशन के बाद में एक कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन क्या वो कंफर्मेशन कैंडल है? नहीं। जब तक हम डे कैंडल का अपसाइड कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनाते, तब तक हमारा ऊपर कंफर्मेशन नहीं आएगा, हम बाई साइड नहीं बैठ सकते। स्टार्टिंग में ही लोगों का बहुत लॉस हुआ कल की तारीख में, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये कैंडल जो दूसरी कैंडल बन रही है, इस कैंडल को उन्होंने लेकर बैठ गए और उनका लॉस हो गया।
इसके बाद जब ये मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई, फिर देखिए अब क्या हम यहाँ पर बाई कर सकते थे। देखिए अगर आपका लॉस हो रहा है, आप डेली लॉस कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से इस मार्केट में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब तो आप इस दूसरी कैंडल के बाद डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डे बाय डे लॉस हो रहा है, देखिए ये इतनी सारी बातें जो बताने का मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपका लॉस हो रहा है, पहली वो बात समझिए, वर्ड समझिएगा, लॉस हो रहा है, तो ये जोन आपका है ही नहीं। ये जो जोन है ना, ये जोन ट्रेडिंग जोन है ही नहीं। अब हम ट्रेड कहाँ कर सकते हैं? देखिए ट्रेडिंग के लिए मैंने ये एक ब्लू लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, आप देखिएगा। ये ब्लू लाइन जब इसका डाउन ट्रेंड आता है, इस कैंडल को हम नीचे से ब्रेक करते हैं, मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं गलत नहीं हूं कि इसका नीचे से सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब इसका डाउन साइड स्टार्ट हो। ये रेड कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उस रेड कैंडल फॉर्मेशन के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल बनी, ठीक है। हम यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन कल वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ रहे थे। तो हमें ट्रेडिंग के साथ प्रीमियम का भी चार्ट देखना पड़ेगा। मोबाइल पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए, मोबाइल से सिर्फ लॉस होता है। मोबाइल पे ट्रेड करने में आप खुद का एनालिसिस कर लीजिए कि आपने कितने परसेंट लॉस किया है अभी तक। आपको सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, आपको जो बेसिक्स हैं ट्रेडिंग के उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आपके सामने सिस्टम नहीं है, ये तो वही बात हो गई कि आप एक कोई जर्नल वॉर लड़ रहे हैं, आप मोहल्ले की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मोहल्ले की लड़ाई को बोल सकते हैं कि शेयर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जान माल का खतरा नहीं है, और अगर आप शेयर ट्रेडिंग के अलावा एफएनओ या किसी भी इंडेक्स में काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपके माल का खतरा है। ये समझ लीजिए कि अगर ये मार्केट मोबाइल पे सभी ट्रेड कर पाते, और वो भी एफएनओ जो इतना खतरनाक है, कितने लोगों को लॉस करा दिया, उसको जब तक आप एक पूरे एनालिटिकल व्यू में नहीं देखेंगे तब तक लॉस ही करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जब भी जिस टाइम पे आपका डाउन साइड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई। कंफर्मेशन कैंडल के साथ में आप डाउन साइड मतलब पुट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पुट नीचे मूव तेजी से कर रहा है, तब तो आप डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। बट पुट का जो प्रीमियम है वो एक जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा है। लेट सपोज 109 रुपये, 109 रुपये से 110, 109 रुपये से 110, 108, 109, 110, 108, 109, 110। आप डाउन साइड प्लान मत करिए, होल्ड करिए, उसको होल्ड करिए। फिर उसके प्रीमियम का एक चार्ट लगाइए। उसके प्रीमियम का चार्ट लगाने के बाद जैसे ही इसका नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, सेम तरीके से उसका भी एक अप साइड का ब्रेकआउट होगा। प्रीमियम इसका डाउन साइड, पुट का डाउन, जब हम मार्केट का देखेंगे, मार्केट में सपोर्ट टूट रहा होगा, और पुट का प्रीमियम देखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस टूट रहा होगा। उसके रेजिस्टेंस टूटने के बाद 5 मिनट की कैंडल लगाइए। 5 मिनट की कैंडल लगाने के बाद जैसे ही वो ऊपर उसको ब्रेक करता है, दूसरी कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लेट सपोज 109 से 110 पहुंचा, 110 से 111, 112 पहुंचने लगा। आप प्लान कर सकते हैं एक कंफर्मेशन के बाद। हम क्या करते हैं,
हमने देखा कि अब तो डाउन साइड जाएगा ही जाएगा। देखिए कैंडल फॉर्म हो रही थी, कैंडल फॉर्म स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ लोगों ने पूरी क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट कर दिया और इसमें ट्रैप हो गए। कैंडल फॉर्म, पूरी प्रॉपर कैंडल फॉर्म नहीं हुई। अगर यही आप कल की मार्केट में देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा भागा ही नहीं, प्रीमियम एक जगह पे सस्टेन रहा और लोगों ने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, ट्रेड करने के बाद फंस गए। देन एक कैंडल फॉर्म हुई 5 मिनट की, लोगों ने सोचा चलो अभी इस पे रुकते हैं, फिर दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, फिर तीसरी कैंडल, लेकिन पुट साइड का जो प्रीमियम था वो बहुत तेजी ही डाउन हो गया। फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। बिग बार फॉर्मेशन के बाद में आपका प्रीमियम आधे से कम हो जाता है। अब या तो आप एक बड़ा लॉस लेके निकले या तो आप वेट करें दोबारा आने का। दोबारा आने का मतलब ही नहीं है, आपको लॉस लेके ही निकलना पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत आपकी इसमें चली गई, यहां पर आप फंस गए। ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए आया था यहां पर। आप इसके इस ट्रैप को नहीं समझ पाए और फंस गए। प्रीमियम अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट में, अच्छी मूवमेंट है, तब आप प्लान कर सकते थे, नहीं तो नहीं प्लान कर सकते। और मैंने बोला कि ये जो आपका एक जोन है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ये जो एक जोन बन रहा है, ये आपका ट्रेडिंग जोन है ही नहीं। ना हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, ना हम यहाँ पर बाई कर सकते। जब तक कोई कैंडल इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब बताइए क्या कल मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अलावा कोई ट्रेड किया है? नहीं किया है। पूरे दिन आपकी मार्केट उसी एक जोन में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। अब जो भी ट्रेड कर रहा होगा इन बिटवीन दिस, वो ट्रैप ही हुआ होगा, उसका लॉस ही हुआ होगा। इधर वो डाउन साइड ट्रेंड हो या अपसाइड ट्रेंड हो। अगर कोई कैंडल डाउन साइड फॉर्म हो रही है और उसने डाउन साइड का प्लान कर लिया तो भी वो ट्रैप हुआ। कोई अपसाइड अगर मूव आ रहा हो और उसने अपसाइड कोई भी ट्रेड ले लिया तो तब भी वो फंसेगा ही फंसेगा। चार्ट में आप चार्ट को इतना एनालिसिस करिए, इतना एनालिसिस करिए कि आपको चार्ट अपनी हर एक बात बता दे। एक जो ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र मैं आपको देना चाहूंगा, मार्केट को प्रीमियम और मार्केट को किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से आप मत समझिए। मार्केट को यह सोचिए कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की बाइंग या सेलिंग हो रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि बाइंग साइड आपको जाना है या सेल साइड जाना है। बाइंग साइड का एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए आपके पास में, सेल साइड का एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए आपके पास। कल हमारे पास ना बाइंग साइड का कोई एक परफेक्ट रीजन था, ना ही डाउन साइड का एक कोई रीजन था। तो हमारा कल का जोन ही नहीं था, ना बाई का ना सेल का। जो बंदा इस बाई और सेल के कल के ट्रैप में फंसा वो फंस के रहेगा। यही यही परसों भी हुआ था। बट परसों एक एक मूव आया था जो मॉर्निंग में था और उसने नीचे का ब्रेकआउट दिया था, डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया। अब डाउन साइड के ब्रेकआउट में स्टार्टिंग में शायद 20 मिनट तक उसने एक सेल ऑफ दिखाया, मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया।
उसके बाद एक छोटे 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 से डाउन साइड प्रीमियम्स बढ़ते रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। एक जो स्टार्टिंग में एक बहुत तेज सेलिंग आई थी, उससे तो डाउन साइड में बहुत सारे पुट के प्रीमियम बढ़े थे, लेकिन फिर उसके बाद एक मार्केट एक जोन में जाके फंस गई। तो अब इससे समझना क्या है? मुद्दा तो सिर्फ समझने का है कि अपने अंदर का जो फितूर है वो मिटाना है। जब लोग माल बेचना स्टार्ट कर रहे हैं और एक बड़ी क्वांटिटी में माल स्टार्ट कर रहे हैं बेचना, तो अपसाइड कैसे इसको ब्रेक कर सकता है? हमारा एक सपोर्ट ये टूटा था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया था जब यहां पर। तो क्या इस कैंडल में हम बाई कर सकते थे? नहीं। वेट करो, पेशेंस दिखाओ। जो पेशेंस दिखाता है मार्केट उसको पैसा देती है, और जो पेशेंस लूज करता है वो मनी भी लूज कर देता है। इसमें जिसने भी स्टार्टिंग में अच्छा खासा अर्न किया और वो फिर दोबारा से अप साइड में बैठ गया, वो सारा लूज करके चला गया। फिर उसे लगा कि हम फिर से डाउन साइड चले जाएंगे। जितनी छोटी कैंडल उतना मार्केट आपको सही दिखेगा, जितना आप मार्केट को दूर से बैठ के देखेंगे उतना मार्केट आपको सही दिखेगा, और जितना मार्केट आप पास से देखेंगे उतना आपको अनक्लियर दिखेगा। देखिए क्या लग रहा है आपको, किस कैंडल में बाई करना चाहिए, किस कैंडल में सेल करना चाहिए? हुई ना कंफ्यूजन? कितना बड़ा कंफ्यूजन है, इसको इतने बड़े चार्ट में लगा के देखना। ये बिल्कुल आप गांठ बांध कर रख लीजिए, जितना मार्केट को आप छोटा करके देखेंगे, जितना मार्केट को आप छोटा करके देखेंगे उतनी चीजें क्लियर होंगी, उतने जोन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जोन और ये जोन मुझे खरीदना ही नहीं है, बेचना ही नहीं है, बैठे रहना है। जब मार्केट इसका लेवल तोड़ेगी तब मैं आऊंगा, जब मार्केट इसका लेवल तोड़ेगी तब मैं आऊंगा। उससे पहले आपको एंट्री ही नहीं बनानी है, कोई भी प्रीमियम बाई नहीं करना है। आपने बहुत सारे, आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आपको लोग सिखाते हुए नजर आ जाएंगे, जो जो लोग बोलते हैं कि इस लेवल पे बाई करिए, इस लेवल पे सेल करिए, लेकिन उस लेवल पे बाई और सेल करने के लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल बताते हैं क्या? वो आपको कंफर्मेशन बताते हैं कि कंफर्म कब हुआ, कब हम बाई कर लें उस मार्केट। किसी ने आपको लेट सपोज आपको एक लेवल दे दिया कि 53,200 पे बाई कर लीजिएगा, आपने 53,200 पे बाई कर लिया, ये मॉर्निंग में ही 53,200 पे बाई कर लिया। अब उसने टारगेट दिया 53,200 का, जैसे लेवल वो क्रॉस करेगी वो कम से कम 50 पॉइंट लेकर जाएगा, 53,250 260 पे लेके जाएगा। गया? नहीं गया। सुनी सुनाए बातों पे भरोसा ना करते हुए खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये मेरे खुद के एनालिसिस हैं, मैंने खुद एनालिसिस किया है कि हम अपनी पैसे को सेव कैसे कर सकते हैं। मार्केट में इतनी तेजी से ट्रेड आते हैं, मुझे क्या, किसी को भी लग सकता है अब तो बहुत अच्छा ट्रेड आ गया है, बस अब ले लो, अब बस सब कुछ अभी 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 सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इसके बाद मार्केट में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। टाइम जोन अगर देखें बहुत इफेक्टिव होता है, टाइम जोन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, कितने बजे कौन सा टाइम हमारे इंडियन मार्केट के साथ में मर्ज करता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक फंडा है, अगर आपने इस पे काम किया तो आपको जीवन में कभी भी लॉस नहीं हो सकता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या? सभी बहुत सारी वीडियो पढ़े, मैं मुझे नहीं पता कि आपने वीडियो कितने देखे कितने नहीं देखे, लेकिन बहुत वीडियो पढ़े हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सीधी सी बात, और हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कब क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, उनको शेयर
परचेज करने हैं, उनको पीएसयू स्टॉक परचेज करने हैं, उनको मिड कैप में पैसा लगाना है, उनको प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाना है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो उनको लग रहा है कि बहुत तेजी से ग्रो करने वाली, आईटी सेक्टर में पैसा लगाना है, फार्मास्यूटिकल्स में पैसा लगाना है, और उनको लग रहा है कि अब मार्केट यहां पर होल्ड करेगी, इसके बाद अब नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि लोगों को नीचे जितना प्रॉफिट बनाना था बना लिया, अब वो दोबारा से वेट करेंगे और ऊपर जाने प्रॉफिट फिर से एक बार बनाने के लिए ट्राई करेंगे। उन्होंने यहां पर अपने जितने भी स्टॉक थे वो रोक रखे हैं, बेच नहीं रहे हैं। जब दूसरा कोई एंट्री बनाएगा इस लेवल पे तो हमें एक पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ दिखेगी। स्टॉक पैसिफिक अगर आप अपना कंसंट्रेशन मार्केट में रखते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, और सिर्फ आप निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स को देखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होगा। स्टॉक को आप ध्यान रखिए कि कितने स्टॉक, लेट सपोज निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक आपके ऊपर जा रहे हैं, कौन कौन से नीचे जा रहे हैं। इनमें से मान लीजिए कि आपके 19 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए 31 स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो अब ये देखें, इस 19 के स्टॉक में कितने ही बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इन 30 को क्या वो ओवरकम कर सकते हैं? जब तक आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। मार्केट में कोई ऐसा पावर नहीं होता है तथास्तु जाओ डाउन साइड ट्रेंड, तथास्तु जाओ अप साइड ट्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। 19 कंपनियां अगर अपसाइड हैं, उसमें रिलायंस, एचडीएफसी, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स अपसाइड जा रहे हैं और छोटी छोटी कंपनियों के नीचे जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में मूवमेंट अपसाइड का ही आएगा। बहुत फर्क डालने वाली कंपनियां जो होती हैं वो मार्केट को होल्ड करती हैं, और जो छोटी कंपनियां होती हैं जिनका वेटेज जो मार्केट में है वो कम होता है, उनको हमें ध्यान रखना है कि किनका ज़्यादा है किनका कम है। बहुत बड़ी सेल ऑफ आ रही है किसी भी कंपनी में, निफ्टी 50 में किसी भी 50 कंपनियों में बहुत बड़ी सेल ऑफ आ रही है तो मार्केट को एक बार नीचे ड्रैग कर सकता है। लेकिन अगर आपकी जो बिग वेटेज वाली कंपनियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग वेटेज है, उनका होल्ड अच्छा है, अगर वो अपसाइड हैं, उनका आप प्रीमियम चेक कर लीजिए, उनका जो सुबह सुबह आप एनालिसिस करते हैं तो उन कंपनियों के बारे में एनालिसिस कर लीजिए, कौन कौन सी कंपनियां डाउन साइड में, कौन कौन सी कंपनियां अप साइड में। उनका एनालिसिस करने के बाद आप देखिए कि न्यूज में कोई ऐसा तो नहीं है इन कंपनियों पे इंपैक्ट पड़ेगा, कोई ऐसी ऑयल की, गैस की या किसी इंटरनेशनल कोई न्यूज तो नहीं है जो रिलायंस पे इंपैक्ट करेगी, डॉलर की कोई न्यूज तो नहीं है जो एचडीएफसी पे इंपैक्ट करेगी, कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई न्यूज तो नहीं है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करेगी। बस आपको इन सारी कंपनियों को एनालिसिस करने के बाद में सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे का ड्रॉ कर लेंगे, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करेगा तो आप देख लीजिएगा कि बड़ी कंपनियों की बाइंग स्टार्ट हो गई होगी, तभी तो ब्रेक करेगा। और निफ्टी 50 बहुत सेफ है सभी इंडेक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 50 इज द वेरी सेफेस्ट इंडेक्स इन ऑल। तो निफ्टी 50 क्यों सेफ है? निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो इतने बिग वेटेज के हैं, उनको हिला पाना बहुत बड़ी बात है। अब एक साथ सारे सेल ऑफ पे आ जाएं तो वो अलग बात है कि सारे बिग इंस्टीट्यूशनल मतलब जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, जिनकी हजारों करोड़ों रुपए की रोज की ट्रेडिंग है, इंट्राडे करते हैं, वो सारे अगर आपके, और इसमें डीआईआई के अलावा एफआईआई अपना अगर परसेंटेज बेचने पे आ जाता है, अपनी हिस्सेदारी बेचने पे आ जाता है, तो आपका निफ्टी 50 में एक
अच्छा मूवमेंट आता है, नहीं तो आप कभी भी देख लीजिए। निफ्टी 50 एक डिसाइसिव इंडेक्स है। स्टार्टिंग जब होती है और उसके 15 से 20 मिनट के अंदर वो डिसाइड करके बता देता है मुझे किस साइड जाना है। आप अप साइड डाउन साइड का ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आप करिए। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल मत करिए। वेट करिए, आराम से बैठ जाइए। जब आपका जोन आएगा तो आप सोचो, इस लेवल तक ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए। आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में घुस चुका है। मार्केट में अगर अब बहुत बड़ी सेल ऑफ आनी होगी तो हमें कंफर्मेशन कैंडल ऊपर की नहीं मिलेगी। वो छोटी 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 स्पाइक्स देने लगेगा और फिर मार्केट को गिरा दिया जाएगा। मार्केट में अगर सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रही होगी तो हमारी जितना भी हैमर कैंडल बोल सकते हैं कि हैमर कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेलिंग करेंगे लोग, लेकिन बाइंग ज्यादा होगी। लोग शेयर्स को बाई ज्यादा कर रहे होंगे, सेल कम कर रहे होंगे। डाउन साइड की कैंडल स्टार्ट हुई, रेड कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, बट दोबारा उसी 5 मिनट की कैंडल में ही देखिए आपको हैमर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ आइए, बायर्स एक्टिवेट हैं, आज सिर्फ बाइंग करने, उनका मूड ही बाई करने का है। टेक्निकल समझिए। टेक्निकल में आप ये समझिए डीके कब जाता है, इसमें कितना थीटा है, कितना गामा है। ये टेक्निकल समझेंगे तभी आपको इनके प्रीमियम फ्लक्चुएशन का, आपको एक, मैं इसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा इनके इनके पूरे कैसे मूव कर रहे हैं, प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा प्रयास था कि आपको मार्केट की चीजों को, छोटी छोटी गलतियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, वो बताने के प्रयास किया था मैंने। बहुत लंबा टॉपिक है, एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इसी तरीके मेरे साथ कॉन्टिन्यूअस पूरे पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो आपकी साइकोलॉजी 1 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। 1 महीने के अंदर आप लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बहुत तेजी से मूव कर जाएंगे। चलिए यहीं पर आप, हम आज के इस को विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी हम जानकारी देंगे। थैंक यू।